हेलो व्यूअर्स। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो हम कर रहे हैं मास्टर कैडर की प्रेपरेशन एंड दिस इज डे 3 ऑफ आवर classes and we are doing master cadre classes। ठीक है, और ये हमारे लिए मास्टर कैडर के अलावा लेक्चर कैडर का भी, क्योंकि यही सिलेबस है तो वहाँ पर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरिटोरियस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। प्लस ये आपको कोई भी आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं उनमें आपको ये हेल्प करेगा, राइट। लिटरेचर में तो हमने जो है अपना बेसिक एलिजाबेथन एज जो है स्टार्ट कर दी है। उसमें प्रीवियस क्लास में हमने यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में थोड़ा सा जितना हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट था उतना हमने किया था। प्लस हमने उसमें थोड़ा सी क्लासिकल एजेस एंड ऑल देखा था, वो आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पिछली। और आज जो हम करेंगे, देखिए पहले शेक्सपियर को हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक है जो आपको समझ लेना चाहिए, तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जितना बताया था उसमें से देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारे पास प्लेज आए हैं ना, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन यूजीसी में भी आ चुका है, यूजीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उस पे ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिलीजियस रिचुअल होते थे। मैंने आपको बताया था कि जो ड्रामा था वो रिलीजियस एक्टिविटीज पहले मानी जाती थी, ठीक है, और किसी रिलीजियस ओकेजन पे ही उसको परफॉर्म किया जाता था। तो सबसे पहले हमारे इस लाइन में हमारे पास सबसे पहले आएंगे लिटर्जिकल ड्रामास, ठीक है, लिटर्जिकल ड्रामा। और देन हमारे पास मिस्ट्री मिरेकल प्लेस, सॉरी मिरेकल प्लेस आएंगे, ठीक है ना। देन हमारे पास आएंगे मिस्ट्री प्लेस। इसको आपको इसी, ये क्वेश्चन है इसी सीरियल ऑर्डर में आया हुआ है तो आपको ऐसे ही याद रखना है। मिस्ट्री के बाद में आपके पास आएगी मोरालिटी। देन मोरालिटी के बाद में आपके पास आएगा इंटरल्यूड। इंटर, और ये क्वेश्चन जो है आई थिंक जो आपको चंडीगढ़ वाला पेपर है वहां पर भी इस तरह का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। देन फार्स। तो ये है इसका ऑर्डर कि पहले लिटर्जिकल ड्रामा है। लिटर्जिकल ड्रामा में आपको रिचुअल, चर्च, क्लर्जीमैन, ईस्टर, इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती है। मिरेकल प्लेस में बेसिकली मिरेकल मतलब कुछ मिरेकल हो रहा है तो सेंट की लाइफ से इस पे सेंट लाइफ जो है इसमें एक्सप्लोर की जाती है, ठीक है, डिवाइन फिगर्स होते हैं। और ये 12th सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिला। देन आपके पास आ जाता है 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में आपको ये बिब्लिकल स्टोरीज, इसमें देखिए सेठ की लाइफ है, इसमें बिब्लिकल बाइबल से उठाकर जो है स्टोरीज को दिखाया जाता है, बिब्लिकल स्टोरीज, ठीक है। और ये हमारे पास आता है 14th सेंचुरी के आसपास में। ये आपको पता होना चाहिए। मोरालिटी प्लेस में आपको कोई एलिगोरिकल फिगर जो है, यानी कि एलिगोरिकल फिगर्स जो है वो दिखाए जाते हैं। एलिगोरी मीन्स सिंबल्स के थ्रू आपको कुछ दिखाया जा रहा है। और इसमें वर्च्यू, वाइज, डेथ, वर्च्यू और वाइस का इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। देन इंटरल्यूड, इंटरल्यूड जो है एक म्यूजिकल रिलीफ होता है, एक रिलीफ दिया जाता है ड्रामा के बीच में, म्यूजिकल रिलीफ, ओके, म्यूजिकल रिलीफ दिया जाता है आपको। और ये 15th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हो गए, ठीक है। और देन उसके बाद में फार्स। फार्स इज अ लो टाइप ऑफ कॉमेडी, शॉर्ट कॉमेडी होती है जो कि शॉर्ट कॉमिक रिलीफ आप बोल सकते हो, पर और लो टाइप का होता है। बेसिकली ये किसी को सटायर करने के लिए, इस तरह से किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रामास की कौन से पहले लिटर्जिकल। प्रिसीड किसने किया, आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगी कि प्रिसीड किसने किया किसको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। लिटर्जिकल, मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी, देन इंटरल्यूड एंड देन फार्स। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड यहाँ पर आपको जो मैं बताऊंगी, आपको इसी ऑर्डर में देखिए इनको याद करना है, ठीक है। और आपको मैंने थिएटर्स पढ़ा दिए हैं, उसके बाद में आप ये थिएटर्स पढ़ोगे सारे। उसके बाद में आपके पास कुछ जो है कुछ आते हैं आपके पास में जो फेमस फेमस फर्स्ट है, ठीक है, फेमस फर्स्ट है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एलिजाबेथन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, सबसे पहले एलिजाबेथन ट्रेजेडी आएगी।
और ट्रेजेडी में क्या रहेगा आपके पास में, जो एलिजाबेथ ट्रेजेडी में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एरिस्टोटल ने दिया था कॉन्सेप्ट की डाउनफॉल होता है किसी का, ठीक है, एक अच्छे कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाया जाता है गुड कैरेक्टर का ड्यू टू हिज हमार्शिया। और सेनेकन ट्रेजेडी से ये इंस्पायर है, बेसिकली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सेनेका ट्रेजेडी, सेनेकन ट्रेजेडी से ये इंस्पायर है। इसमें ब्लड शेड होता है, ब्लड शेड होता है, ठीक है, ये इसका बेसिक थीम रहता है, ब्लड शेड। ओके। और ये किड, थॉमस किड जो यूनिवर्सिटी, मैंने आपको तब भी बताया था कि यूनिवर्सिटी किड विद था जो थॉमस किड, उसका ये स्पेनिश ट्रेजेडी थी, द स्पेनिश ट्रेजेडी जो थी उसकी, स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है, और 1587 की। तो वहां से ये इंस्पायर है। देन आपके पास आ जाते हैं एलिजाबेथन कॉमेडी, एलिजाबेथन कॉमेडी, ठीक है। एलिजाबेथन कॉमेडी में क्या रहता है, एलिजाबेथन कॉमेडी में आपके पास जो है ये प्लॉटस, और मैंने आपको क्लासिकल में ये सब नाम बताए हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हो, वो वीडियो जरूर देखिएगा। प्लॉटस एंड टेरेंस, टेरेंस जो है यहाँ से ये इंस्पायर है। और इसमें जो है रोमांटिक एंटेंगलमेंट जो है वो दिखाई जाती है, रोमांटिक इंट्रीग, रोमांटिक इंट्रीग जो है वो यहाँ पर शो की जाती है, यानी कि कपल्स होते हैं, ओके। और देन इसमें जो फर्स्ट है, ठीक है, वो आप लिख लो। तो एलिजाबेथन कॉमेडी है वो है राल्फ रॉयस्टर, रॉयस्टर, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट जो है कॉमेडी, ये 1552 में आई है, ठीक है। और इसको लिखा है निकोलस उडाल ने, बाय निकोलस उडाल, ये आप याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है। देन हमारे पास है गामा, गामा गर्टन्स नीडल, गामा गर्टन्स नीडल, ये क्या रखोगे आप, ये 1566 में है, ये लिखी है विलियम, विलियम स्टीवनसन, विलियम स्टीवनसन ने ये लिखा है, ठीक है। ये आप याद रखोगे गामा गर्टन्स नीडल। देन जो है, जो हमारे पास ट्रेजेडी थी वो है, वो आप यहाँ पे लिखोगे गोलबोडक, गोलबोडक जो है, और इसको बोलते हैं फेरेक्स एंड पोरक्स, फेरेक्स एंड पोरेक्स, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और इसको लिखा गया है 1561 में, बाय बाय नॉर्टन एंड सेक्विन, ठीक है, बाय नॉर्टन एंड सेक्विन, ये आप पॉइंट दो हैं, एलिजाबेथन ट्रेजेडी और एलिजाबेथन कॉमेडी, ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो ये मेरे को बेसिकली आपको बताना था। इसमें जो है फॉरेक्स, फॉरेक्स की स्टोरी आप इनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। इसमें निडल की स्टोरी है, कैसे एक निडल के ऊपर कॉमेडी पूरी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें जो है कैसे जो दो कैरेक्टर है, लड़ाई सिविल वॉर के ऊपर में जो ये है, सिविल वॉर के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप पहली बात तो याद रखेंगे, इतने पॉइंट। देन हम बात कर लेते हैं कि जो शेक्सपियर जिन जिन जो दो जुड़े थे जिनसे, ठीक है, तो दो क्लब थे वो, बेसिकली ड्रामा क्लब, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो शेक्सपियर है वो दो क्लब से जुड़े थे, वो थे, लिख लीजिए उनको भी। फर्स्ट यू कैन राइट लॉर्ड चैम्बरलिन, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो है ये यहाँ पर एक ये था, और दूसरा इस आप लिखोगे यहाँ पर एडमायरल्स मैन या फिर किंग्स मैन, एक था एडमायरल्स मैन, ठीक है, और एक था किंग्स मैन। ये तीनों जो है
जो उस टाइम पे थे क्लब थे जिसके साथ में बेसिकली जो शेक्सपियर जो है चैम्बरलिन्स मैन जो है एलिजाबेथन के टाइम पे था। ठीक है, किंग्स मैन है जो वो जेम्स के टाइम पे था। ठीक है ना। और जो एडमायरर मैन है यहाँ से मार्लो एसोसिएटेड थे। तो आप इन पॉइंट्स को भी अपना अपने पॉइंट्स में नोट करेंगे, इनको भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखोगे आप। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब शेक्सपियर के ऊपर। शेक्सपियर के ऊपर अब हम आ जाते हैं। तो शेक्सपियर के ऊपर अब हम आएंगे। आप पॉइंट बनाइए। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर, ठीक है, इनका जो ईयर है, विलियम शेक्सपियर का जो ईयर है वो लिख लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे, विलियम शेक्सपियर का जो ईयर है 1564 टू 1616। तो ये इनका बर्थ ईयर है। इनके फादर का नाम क्या है? इनके फादर का नाम है जॉन। ठीक है, जॉन। देन इनकी मदर का नाम क्या है? इनकी मदर का नाम है एन। ये पॉइंट आप याद रखोगे। और उन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। ठीक है। उसके बाद में इनकी जो है, इनका जन्म अगर आप तारीख भी लिखना चाहते हो तो 23 अप्रैल। ओके, 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। उसके बाद में यहाँ पे आप कुछ शेक्सपियर के बैकग्राउंड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो याद रखेंगे। वो है शेक्सपियर के बैकग्राउंड जो है, यहाँ पर आपको एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वो यहाँ पर आपको देखने मिला। ठीक है। आप एक्ट ऑफ सुपर सुपर मैसी है, ये पॉइंट आप याद रखोगे तो थोड़ा सा। और थिएटर्स जो यहाँ पर हुए हैं उनको भी आप याद रखोगे। ये 3 पॉइंट है, आप जो याद रखोगे। ठीक है। ये 1552 में आया था। ये जस्ट आप ऐसे ही याद रखो, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड थिएटर्स के नाम सारे याद रखोगे। कैसे जो है 1599 में वो बना, ग्लोब। ग्लोब से ये रिलेटेड थे ना, ग्लोब से। और उसको कब आग लगी उस टाइम पे, व्हेन इट कॉट फायर, वाज डिस्ट्रॉयड, है ना। फिर रीबिल्ड हुआ। और कैसे उसमें जो है उस टाइम पे कौन सा जो प्ले जो चल रहा था, हेनरी एट, हेनरी एट का जो प्ले चल रहा था वो आप सब याद रखेंगे। ठीक है। देन अब आएंगे कि शेक्सपियर के वर्क्स को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी लिख लीजिए अब। सो क्लासिफिकेशन पहले कर देते हैं। Classification। अभी इनके जो है आप देखेंगे कि इन्होंने वर्क्स लिखे, शेक्सपियर के प्लेस बहुत बहुत फेमस रहे। इनको कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। ठीक है। तो अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फिर भी इतने अच्छे प्लेस कैसे लिख पाए? तो आपको मैंने पहले भी बताया, उन्होंने कहा था कि ये शायद मार्लो ही थे जो कि काफी समय तक जो है डिस्गाइज में रहने के बाद शेक्सपियर के रूप में इन्होंने लिखा। क्योंकि बिना एजुकेशन लिए कोई इतने अच्छे प्लेस कैसे लिख सकता है ना। तो इन्होंने अपने आप को जो है कहा जाता है ऐसा है कि ये मार्लो ही थे, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक मिला हमको। ठीक है। और अभी इनके इनका जो फर्स्ट फोलियो आया, ठीक है ना, फर्स्ट फोलियो आया वो आप चलो वो बाद में देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनके पास सोनेट्स से। इन्होंने लिखे हैं सोनेट्स, सोनेट्स लिखे हैं इन्होंने, नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं, सोनेट लिखे हैं, नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं, इनके प्लेज हैं। ठीक है। और सोनेट इन्होंने टोटल कितने लिखे हैं? 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। नैरेटिव पोइम कहा जाता है इनकी दो ही हैं। ठीक है। और प्लेस तो आपको पता ही होंगे कि इनके 37 प्ले टोटल इन्होंने लिखे हैं, जो जिसमें से जो 36 है वो पहले फोलियो में पब्लिश हो गए थे।
ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आप इनको अभी के अभी लिख लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो जो इनकी ड्रामेटिक पोइट्रीज हैं वो कौन सी हैं, जो इनके पास पोइट्रीज थी वो लिख लीजिए आप। तो इनके पास जो पोइट्री थी वो थी वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस, एक तो ये था इनका। देन जो है इनके पास था द रेप ऑफ लुक्रेज, द रेप ऑफ लुक्रेज। तो ये इनका एक जो था वर्क था, तो ठीक है। और ये 1593 में आया और ये 1594 में आई। अच्छा, उसके बाद में मुझे आपको एक पॉइंट जो था मेनली लाना था, वेट जस्ट फॉर अ मिनट। सो यहीं पे आप सब कुछ याद करके जाएंगे। देखिए मैं आपके साथ नोट्स भी बनवा रही हूँ आपको, तो आप यहाँ से नोट्स अपने जरूर बना के चलेंगे, ठीक है। अभी हम इनके सोनेट्स के बारे में समझते हैं। इनके सोनेट्स को ऐसा कहा जाता है कि इनके सोनेट्स को डिवाइड किया जाता है दो तीन पार्ट्स में, ठीक है। तो कैसे इनको जो कहा जाता है कि इनके जो सोनेट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 154 सोनेट्स, ठीक है। पहली बात तो आप ये याद रखोगे। दूसरी चीज है कि इनके डेडिकेशन किसको की थी, वॉज डेडिकेटेड टू, देखिए, वन अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ऐसा कहा जाता है कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जो कि विलियम हर्बर्ट थे, और जो है उपाधि है एक, ठीक है, विलियम हर्बर्ट। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जो विलियम हर्बर्ट है उनको डेडिकेटेड किए गए हैं। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यहाँ पे लिख लीजिए, अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है उनको जो कि हेनरी, जो कि हेनरी है, ठीक है, ये कहा जाता है कि इनको डेडिकेटेड है। तो ये इनको कितने जो है सोनेट्स इन्होंने डेडिकेट किए हैं, 1 to 126, 154 में से 1 to 126 जो है इनको डेडिकेट किए गए हैं। और जो 127 to 152 है, ऐसा कहा जाता है, वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। वो किसको डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, ठीक है। जो कि ऐसा कहा जाता है कि मैरी फिटॉन थी जिनको ये सीक्रेटली इन लव विद, ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि इनसे ये डेडिकेटेड थी। अब जो है ये 52 हो गए। अब 53 एंड 54 जो है वो क्यूपिड को, ऐसा कहा जाता है कि क्यूपिड को डेडिकेटेड है। पर कुछ लोग नहीं भी मानते हैं तो वो इसको इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये है। अभी जो इसमें भी डिवीजन है, 126 में भी डिवीजन है कि जो 1 to 17 है, 1 to 17 जो है, ऐसा कहा जाता है वो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, ठीक है। और 18 to 126 जो है वो कहा जाता है कि प्लेटो, इनकी थीम क्या है, लव प्लेटोनिक लव के ऊपर में डेडिकेटेड है। तो ये है इनके सोनेट से रिलेटेड, ठीक है, बात। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जो इसमें एक सोनेट्स में ना एक इन्होंने पोइम अटैच की है जिसका कि नाम है लवर्स कंप्लेंट। लवर्स कंप्लेंट जो है इसमें जो एक है, ये अटैच है पोइम, इन सोनेट्स पोइम अटैच है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो ये एक पॉइंट है, ये सोनेट से रिलेटेड है। और सोनेट्स जो है जो कुछ कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखोगे। सोनेट क्या होता है, सोनेट इज 14 लाइन की जो एक 14 लाइन्स का होता है, ठीक है, सोनेट। और जो इसमें थीम रहती है कि आप लिखते हो, तो शेक्सपियर का सोनेट का स्टाइल क्या है, ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सी डी ए बी सी डी ई एफ और जी जी, ये जो है इसका
कहा जाता है कि ऐसी शेक्सपियर की जो है सोनेट का स्टाइल रहता है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं कपलेट, इसको बोलते हैं कपलेट। ओके, तो ये थ्री जो है इनको क्या बोलते हैं, क्वाट्रेंस, इनको क्वाट्रेंस बोलते हैं और इसको कपलेट बोलते हैं। तो ये रहता है शेक्सपियर का सोनेट स्टाइल। अच्छा, सोनेट्स को लाने वाले कौन थे, सोनेट्स को लाने वाले कौन थे इंग्लैंड में, तो आप क्या वो रिकॉल कर पा रहे हो, ये भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, अभी इनके जो फेसेस हैं, लिटरेरी फेसेस, शेक्सपियर के जो लिटरेरी फेसेस हैं उनको हम देखेंगे। तो शेक्सपियर के लिटरेरी फेसेस जो है उसको चार भागों में डिवाइडेड किया जाता है, किया जा सकता है। लिटरेरी फेसेस, जो शेक्सपियर के लिटरेरी फेसेस हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और वो कौन से पार्ट्स हैं, तो आप ऐसे करके एक डिवीजन बना लोगे, 1 2 और 3 एंड 4। तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि शेक्सपियर के 4 पार्ट्स में जो है शेक्सपियर ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले, फर्स्ट में जो है इनका फेज जो कहा जाता है कि 1595, ठीक है, और 1595 तक पहला पीरियड, 1595 टू 1601 तक सेकंड पीरियड, और 1601 टू 1608 जो थर्ड पीरियड है, और 1608 के बाद का जो पीरियड है वो जो कहा जाता है कि फोर्थ पीरियड माना गया है। अच्छा, ये तो एक आप पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, 1595 में जो पहले सबसे पहले आए तो इन्होंने क्या क्या अडॉप्ट किया, हिस्ट्री, हिस्ट्री इनका एक मैटर रहा इसमें, ठीक है। इस फेसिस में इन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं जो कि इनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो गए थे 1609 के आसपास में। और जो है इन्होंने नैरेटिव पॉइंट्स जो लिखी हैं अपनी दो, लेक ऑफ रुपरीज और वीनस एंड एडोनिस, नैरेटिव पोइम्स वो भी इसी फेस में है, ठीक है ना। देन ये सब बातें, और सेकंड फेज में इन्होंने क्या लिखा है, सेकंड फेज में इन्होंने लिखा है रोमांटिक। तो रोमांटिक प्लेस जो है वो इस फेज में आए हैं, और कॉमेडीज भी इसी फेज में आई हैं, ठीक है ना। और थर्डली इस फेज में इनकी सारी ट्रेजेडीज आई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है हमारा। तो आपको आइडिया भी लगाना हो तो आप देख सकते हो कि 1601 टू 1608 में ही आप आइडिया लगाओगे ट्रेजेडीज का, ठीक है। ट्रेजेडी इस पीरियड में लिखी गई है, और इसका सीक्वेंस क्या है, हुकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है, ये ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले आई है, ये इसके आसपास आई होगी, ठीक है, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। तो इस और इसको डार्क फेज भी बोलते हैं, इसको वो क्या बोलते हो आप, डार्क फेज भी बोलते हो, क्योंकि इस टाइम पे क्या आ जाता है कि इनकी इनके लाइफ में जो है डेथ वगैरह बहुत हुई थी, तो इसलिए इसको डार्क फेज भी बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, डार्क फेज भी बोलते हो, ठीक है। और 1608 में इन्होंने जो है लास्ट पेज था, और इसमें इन्होंने चार ही जो है फेमस प्ले लिखे हैं। एक तो था विंटर्स टेल, और देन साइन, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली पर्सिल्स और द टेम्पेस्ट और सिम्बलिन, ये चारों जो हैं वो ये इस पीरियड की हैं, ठीक है। तो ये आप बातें याद रखोगे, ये फेजेस हैं इनके, आप इसको किसी भी हुक एंड क्रुक से याद करो, और इसको जो है बेसिकली आपको याद रखना है, ये फेजेस हैं इनके, ओके। अभी इसके बाद में शेक्सपियर के जो है फोलियो, फोलियो के बारे में बात करेंगे अभी। इनके जो वर्क्स हैं, जो सारे प्लेज हैं, ये दो फोलियोज में जो है फोलियो में पब्लिश हुए। फोलियो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसे का एक पेज है, उसको पेज बचाने के लिए या जिस भी पर्पज से आपको ऐसे डिवाइड कर देते हो, तो आप इसको ऐसे मतलब फोल्ड कर देते हो, जैसे रुमाल को करते हैं हम, ठीक है, आप उसको फोल्ड कर देते हैं। तो ये रहता है इसमें। अब फोलियो की बात करेंगे, तो फोलियो में क्या था, देखिए,
जो फोलियो थे वो पहला फोलियो जो है 1623 में आया और दूसरा फोलियो जो है वो 1632 में आया। ये तो रही इनके फोलियोज की बात। ओके, और इसको फोलियोज को पब्लिश किसने किया था? इनके फोलियोज को पब्लिश किया था, पब्लिश्ड बाय, तो आप लिख लो, हेनरी कॉर्डल, and the second one is John हेरन। ठीक है, तो ये आप बेसिकली याद रखो, हेनरी कॉर्डल, जॉन, हेनरी कॉर्डल प्लस जॉन, जॉन हेमिंगर, ये आप याद रखोगे। ठीक है, जॉन हेमिंगर जो है इसको आप याद रखोगे कि पब्लिश्ड बाय हेनरी कॉर्डल। बेसिकली आपको कहीं भी देखने को नाम मिल जाएगा तो आप इसको जो है जॉन हेमिंगर और हेनरी कॉर्डल, बेसिकली ये और ये इनको याद रखोगे। इसको चलो ना भी याद रखो, इसको रहने दो आप। ठीक है, तो इनको आप याद रखोगे। अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो ये दो दो या तीन जितनी वीडियोस की बनेंगी तो आपको मैं इसके वर्क भी अभी याद करवा के ही जाऊंगी। ठीक है, तो आप वो भी याद करेंगे। अभी आप लिखिए कि इन्होंने कंपाइल की थी और हेनरी कॉर्डल और हैमिंग ने, तो 16 जो 23 है उसमें ये इनके 36 प्लेस जो हैं उसमें पब्लिश हुए थे। एक प्ले जो छूट गया था वो कौन सा प्ले था? अगर आपको पता हो तो वो कौन सा प्ले था जो छूट गया था? वो पर्सिल था। ठीक है, पर्सिल था जिसको कि उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और 16 22 23 में फर्स्ट फोलियो एंड 32 में सेकेंड फोलियो, टोटल 37 प्लेस थे। एक प्ले इंक्लूड नहीं था फर्स्ट फोलियो में, दैट इज पर्सिस। ठीक है, वो बाद के फोलियोज में पब्लिश हुआ कभी बाद में। ठीक है, अभी जो है उनके जो फोलियोज हैं उनमें प्रीफेस लिखे थे। प्रीफेस लिखे थे, किसने लिखे थे? प्रीफेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है बेन जॉनसन ने इनके ऊपर प्रीफेस लिखा था। ये अच्छा आप चेक कर लेना अच्छा है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक नहीं है, जॉनसन ही है, एन नहीं है, आई थिंक जॉनसन लिख लीजिए आप। दोबारा लिख लेते हैं, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन, इन्होंने फोली लिखा था और इन्होंने क्या बोला था कि शेक्सपियर शेक्सपियर इज नॉट, और भी अगर कुछ है तो आप इसको सर्च करेंगे विकिपीडिया से, वन एज बट बिलोंग्स टू एवरी मैन। ठीक है, तो ये बात जो है इन्होंने बेन जॉनसन ने कही है और मिल्टन ने भी इनके ऊपर, और इन्होंने ये भी कहा है कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ये बात भी इन्होंने कही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखोगे। उसके बाद में मिल्टन ने इनके जो प्रीफेस है उसके बारे में मिल्टन ने भी लिखा है। ठीक है, और सेकंड में उन्होंने बेसिकली जो है प्रीफेस दिया है। ओके, तो ये बातें हैं आपको बिल्कुल याद रखनी है। आप कुछ भी इसमें से जो है भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं लिखवा रही हूँ, आप नोट्स बनाइए। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है ये आप मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो कि हमने वहाँ पे पूरी बात की हुई है कि कौन सी चीजें जो है आपके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट रहता है। लेक्चर कैडर और किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देन जो है मिल्टन ने जो है इनके सेकंड फोलियो में जो है लिखा है। ठीक है, और उसको टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, मिस्टर विलियम शेक्सपियर करके इन्होंने बात करी। बस
आप इसमें सर्च कर लीजिए मिस्टर विलियम शेक्सपियर, सॉरी ये रहने देते हैं, ये आप सर्च कर लेना मिस्टर विलियम शेक्सपियर करके, इन्होंने मिल्टन ने इनके ऊपर क्या कहा है ये आप सर्च करेंगे खुद से। ओके, नाउ नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि इसमें आपको कवर क्या क्या करना है। पहले बात तो देखिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी इसके बारे में, इसके ऑल सारे ही जो प्लेज हैं, सारे ही जो प्लेज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, याद करेंगे और ब्रीफ उसको आप लर्न करोगे मेरे साथ में, और ब्रीफ समरी उसकी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनकी पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वैसे इनकी पॉइंट्स के ऊपर ना मेरी वीडियो एक है यूट्यूब पे, यही पड़ी हुई है, तो आप उसमें जाकर भी चेक कर सकते हैं। पॉइंट्स के बारे में मैंने डिटेल से जो ब्रीफ है वो बता रखा है, लेकिन इधर भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनके जो है प्लेस को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद करना है हमें, ठीक है। उसके बाद में इनके जो सॉन्ग है, शेक्सपियर के सॉन्ग भी हमको कवर करने हैं, जैसे कि विलो सॉन्ग है ना, और जो इनकी जो है लोकेशंस भी आप देखोगे, लोकेशंस हमें चेक करनी है इसकी। और क्या करेंगे इसमें, सीन, इम्पोर्टेंट सीन अगर कोई है, ठीक है, जैसे हैंडकफ कर्चिफ सीन है, तो ऐसे के सीन। प्लस आप इसमें करोगे लोकेशन, सॉन्ग, सीन और लाइंस, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस सॉरी की, ठीक है, करोगे। और क्या करोगे आप, ऑफ कोर्स ईयर तो आपको क्रोनोलॉजी में जब कराया जाएगा तो आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। और आप करेंगे इसमें हीरो हीरोइंस, ठीक है, और इसमें आप कवर करोगे अभी हीरो हीरोइंस। वैसे हीरोइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ने इनके ऊपर ये भी कहा है कि इनके प्लेस में आपको हीरोइंस ही ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये किसने कहा, ये आप मुझे बताएंगे। और आप इनकी सेटिंग हो गया, और बस इतना ही आप कवर करोगे, और बेसिक बेसिक जो है सभी प्लेस की समरी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें कि आप होकअप पे बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, बाकी भी आप देखोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जितना हो पाएगा, मुझे को लगता है कि अगर जितना भी कवर कर पाएंगे बेसिकली करेंगे, लेकिन उसमें हम प्लेस, ठीक है, लोकेशन, इतना तो कवर, और समरी, प्लेस को याद करना, उनकी हल्की की समरी देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके लोकेशंस इतना तो, और हीरो हीरोइंस है ना जो इंपॉर्टेंट है वो तो कर ही लेंगे, और बाकी तो जितना भी कवर हो जाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वो वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। सो यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर की, पंजाब के एग्जाम होता है ये, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम नोट्स भी बना रहे हैं और बेसिक तैयारी भी देख रहे हैं कैसे करनी है। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। और थैंक यू टू बी विद मी, एंड ऑल द बेस्ट।